सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। फिर से मैं दोबारा आप लोगों से मिल पा रहा हूं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आशीष आपके जीवन में फैल रहा है। विश्वास कीजिए, प्रभु ही हमारे और आपके मार्ग हैं। प्रभु हमारे और आपका जीवन है। प्रभु के द्वारा हमें और आपको जीवन मिल सकता है। प्रभु ही हमारे और आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य को डाल सकता है। हम और आप बहुत सारे काम करते हैं मगर अपने जीवन को नहीं समझते हैं। हम और आप बहुत समय कहते हैं कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ, वो प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ होता है, मैं सब कुछ करता हूँ। प्रियजन, नम्र होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को त्यागना बहुत ज़रूरी है। जो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, जिसने एक बार भी अपने लिए कुछ नहीं कहा, जिसको 39 कोड़ों से मारा गया, जिसको क्रूस पर टांग दिया गया, जो हमारे और आपके पापों के कारण मर गए, जो मरते मरते भी हमें और आपको क्षमा देते गए, जो मरते हुए भी अपने नम्रता का चिन्ह प्रकाश करके गए। उसने समझाया कि वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। और आज जो वचन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये वचन हमें और आपको समझाना चाहते हैं हमारे अंदर में दोष है। हमारे अंदर में दोष है। इस दोष को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ज़िंदगी से ये दोष दूर हो जाएंगे तो आप प्रभु के बहुत ही करीब आ पाएंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 22 में लिखा हुआ है, ईसा ने इस बात को सुनकर ये कहा, तुम में एक बात की कमी है। मतलब हम में दोष है। क्या दोष है हम में? मैं किस तरह से दोषी बन रहा हूं? लूकस के सुसमाचार उसी अध्याय की पद संख्या 18 से पढ़ेंगे तो हमें और आपको पता लगेगा। एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन पाने के प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। आज्ञा को जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूं। हम और आप, बहुत सारे जन ये बात कहते हैं कि हम और आप बचपन से ही तो सब कुछ पालन कर रहा हूं। मुझे और आपको तो सब कुछ पता है। मुझे मालूम है हमें और आपको क्या जरूरत है। मुझे और आपको मालूम है। हालेलुया। और इस जरूरत के कारण हम और आप अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं। अपने दोष को बदलो, अपने जीवन को बदलो, अपने मार्ग को बदलो। तुम में दोष है, मुझ में दोष है। क्या दोष है? मैं और मैं कहता हूं। मैं कहने वाला एक ही व्यक्ति है। मैं कह सकता है एक ही व्यक्ति जो स्वर्ग से उतर कर आया है, जो स्वर्ग के बारे में जानता है और जिसे सब कुछ स्वर्ग के बारे में पता है। आमीन। जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, जो स्वर्ग के हर एक विषय के बारे में उसे पता है और जो स्वर्ग के ही बारे में बोलते हैं। आमीन। उसने कहा, मैं तुम लोगों को जो भी कहता हूँ मैं अपने से नहीं, मेरे पिता मुझसे जो भी कहते हैं मैं पिता के द्वारा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पिता मुझे जो कहते हैं मैं तुम लोगों को बोलता हूँ। पिता जो करने के लिए कहते हैं मैं तुम्हें उसी तरह से मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग वही करो। आमीन। प्रभु ने कहा, तुम में एक कमी है। क्या कमी है? तुम में कौन सी कमी है? तुम अपने एक बात की कमी है। क्या है वो बात? अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन के मार्ग को बदलो, अपने जीवन के रास्ते को बदलो। तुम्हारे जीवन में जो कमी है उसे बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तुम अपने जीवन के रास्ते को बदल लोगे, अपने जीवन के मार्ग को बदल लोगे,
परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आशीष से भरेगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सामर्थ को भरेगा। निर्गमन के पुस्तक, जहां पर ईश्वर ने जब मूसा को दिखाई दिया, ईसा ने मूसा से कहा, उन लोगों से जाकर कहना, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है और नहीं हो सकता है। आमीन। मेरे सिवा और परमेश्वर नहीं है और नहीं हो सकता है। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 14, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 14, ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इज़राइलियों को ये उत्तर दोगे, जिसका नाम मैं हूं उसने मुझको भेजा है। मैं हूं और मैं हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। मुझ में दोष है। क्या दोष है? क्योंकि मैं अहंकार करता हूं। मैं कहता हूं मेरे द्वारा सब कुछ होता है। बहुत सारे जन ऐसे करते हैं। सही बता रहे कि नहीं? आप लोग जितने भी जन टीवी देख रहे हैं, मैं सच्चा बता रहा हूं कि नहीं? हमारे और आपके जीवन में हम लोग सभी से बढ़ाई करते हैं कि नहीं? मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। 5 रुपया भी देते हैं ना, ढोल और ढाक पिटा कर कहते हैं कि मैंने दिया है। जानते हो उसने मुझसे मांगा था, मैंने उसको दिया है। जानते हो मैंने कर दिया है। जानते हो मैंने बताया है, मैंने बताया था, मैंने किया था, मैंने बोला था। लगता है ये मैं करते करते हम अपना जीवन को भटक देते हैं। ईश्वर बहुत ही सुंदर बातें कह रहा है। उसने कहा, समझो अपने आप को, अपने जीवन को त्यागो, अपने जीवन के मार्ग को त्यागो। जिस दिन तुम अपने जीवन के मार्ग को त्यागोगे, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कौन हो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे जीवन कैसा है, और तुम प्रभु के मार्ग पर आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। उसमें से एक जन ने कहा, ईश्वर से मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं, अन्यायी अव्यभिचारी नहीं हूं और इस नौकेदार की तरह नहीं हूं। मैं सब कुछ करता हूं, मेरे द्वारा सब कुछ होता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तू क्या सोचता है कि मैं नहीं करता हूं? मैं सब कुछ करता हूं। मगर प्रभु ने कहा, इसकी विनती को सुना नहीं गया। मैं तुमसे कहता हूं, वो नहीं बल्कि ये पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है उसे बड़ा बनाया जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अपने आप को छोटा करना बहुत जरूरी है। अपने आप को छोटा करके रखना बहुत जरूरी है। आपसे कुछ नहीं हो सकता है बिना परमेश्वर के नाम से। आप जब प्रभु यीशु के नाम से जुड़ जाएंगे, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होगा। प्रभु ने कहा ना, अब तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, अभी मांगो ये और तुम्हारे जीवन की प्रार्थना पूरी हो जाए। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में उसने कहा, यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही दूंगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगना जरूरी है। अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। मुझ में दोष है, मैं दोषी हूं, क्षमा मांगना जरूरी है। प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, प्रभु मैं तेरा योग्य नहीं हूं, मुझे माफ कर दे। प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर दे। प्रभु मेरे पापों को तू दूर कर दे। प्रभु मेरे जीवन से तू परेशानी को दूर कर दे। मेरे जीवन से तू जितने भी कमजोरी है उसे दूर कर दे। मेरे जीवन में जितनी भी तकलीफ है उसे दूर कर दे। मुझे तू नया बना दे कि मैं तेरा धन्यवाद कर पाऊं। प्रियजन, आपके जीवन के दोष को प्रभु के सामने में समर्पण कीजिए। अपने आप को प्रभु के पास खोल कर रखिए। प्रभु मैं पापी हूं। पता है ना, पतरस ने कहा था ना, प्रभु मैं पापी हूं। आपके पाप के क्षमा मांगने के कारण, अपने आप को झुकाने के कारण आपको प्रभु ऊंचा करेगा। बाइबल में ऐसे बहुत सारी उदाहरण हैं जिसको प्रभु ने ऊंचा किया, क्योंकि उसने अपने आप को झुकाया, अपने जीवन को झुकाया। उन लोगों ने प्रभु के नाम के कारण आग में कूद गए,
दानियेल के पुस्तक अध्याय 3, दानियेल के पुस्तक अध्याय 3। हमें और आपको बहुत ही सुंदर इसे पता है, जब वो लोग देख रहे थे दानियेल के पुस्तक, दानियेल के तीनों चेले जिन लोगों को आग में फेंक दिया गया, उन लोगों को समझ नहीं थी। जो लोग आग में फेंक रहे थे वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे किसे फेंक रहे हैं, क्या होगा पता नहीं है, उसे मालूम नहीं था, क्योंकि उन लोग नहीं जानते थे वो लोग परमेश्वर के लोगों को फेंक रहा है। हालेलुया। राजा नबूखुदसर के समय में तीनों को आग में फेंक दिया गया। ये 3 व्यक्ति हैं, आबेद नगो और सुबतनसक, जिनको आग में फेंक दिया गया। जब उन लोगों को आग में फेंक दिया गया, तब आग के अंदर से कोई देख रहा है, एक व्यक्ति नहीं, और एक व्यक्ति उन लोगों के साथ जल रहा है। और वो लोग सोचने लगे, अरे भाई ये कौन है, कौन सी व्यक्ति जो इन लोगों के साथ आग में जल रहा है। और जब उन लोगों को बाहर निकाला गया, तब उन लोगों को पता लगा कि ये तीसरा व्यक्ति परम प्रधान परमेश्वर थे, जो अपने दूतों को भेजकर इन तीनों को रक्षा की, इन तीनों के जीवन को रक्षा की। क्यों? क्योंकि इन तीनों को कहा गया था कि तुम हमारे देवता को पूजा करो, हमारे देवता की आराधना करो और हमारे देवता की प्रणिपात करो, उसके पास आकर तुम उसकी पूजा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के जीवन में कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं, हम लोगों के जीवन में कभी कभी हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि हम लोग अपने ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम अपने ईश्वर से दूर हो जाएंगे, अपने ईश्वर को हमारे जीवन से दूर कर लेंगे। कौन है वो ईश्वर जो मेरे जीवन को बना सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर, अगर आप अपने आप के दोषों को, मेरे अंदर में दोष है कहकर आप अपने आप को झुका लेंगे, अपने जीवन को झुका लेंगे, अपने मार्ग को झुका लेंगे, अपने आप को प्रभु के चरणों में रख लेंगे, वो परमेश्वर आपके जीवन को सामर्थी बनाएगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में शक्ति को डालेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार लाएगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ को डालेगा। अगर आप कहेंगे कि प्रभु मेरे अंदर में दोष हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने, देखिए, वो आकर प्रभु से कहने लगे, मैं ये करता हूँ, वो बोलता हूँ, यहाँ जाता हूँ, दशमांश देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मगर प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, तुम्हारे अंदर में एक त्रुटि है। सुनिए प्रियजन, लूकस के सुसमाचार अध्याय 23, जब उस दस्यु को क्रूस पर टांगा गया, दोनों जन थे, दाहिने पर और बाएं पर। बाएं चोर प्रभु से कह रहे थे, सुना है कि तुम राजा हो, तुम अपने आप को बचाओ और हम लोगों को भी बचाओ। मगर दाहिने और जो थे, उसने कहा, क्या तुम ईश्वर का डर अपने जीवन में नहीं रखते हो? सुनो, हम लोग तो अपने पापों के कारण दंड को उठा रहे हैं, मगर ये व्यक्ति अपने पापों के कारण नहीं, बिना पापों के कारण हमारे लिए दंड को उतार रहा है। प्रियजन, जब हमें और आपको पता लग जाएगा वो परमेश्वर कौन है, तब हम और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब आप अपने आप को दोषी बनाएंगे, जब आप कहेंगे कि आपके हर दोष पाप के कारण है, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं दोषी हूं, मेरे जीवन में दोष है, मगर मैं परमेश्वर के साथ जब जुड़ जाता हूं, मैं अनंत राजा बन जाता हूं। आमीन। जिस व्यक्ति ने 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया, उसी व्यक्ति से परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार कराया। क्यों? जिस व्यक्ति ने प्रभु के लोगों को मारने के लिए सोचा, प्रभु ने उसी को खड़ा करके मंडली में प्रभु के वचन को देने के लिए चुन लिया है। सौल जा रहे थे दमस्कस के मार्ग से अपने शिष्यों को, चेले लोगों को मारने के लिए, और उसे पता था मैं मार दूंगा, ये लोग प्रभु का काम छोड़ देंगे। आमीन। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 9, और अचानक उसके आंखों में रोशनी गिरी, वो घोड़े से गिर गए और प्रभु ने कहा, सौल सौल, तुम किसको मार रहे हो, किसको दुख पहुंचा रहे हो? सौल ने पूछा, आप कौन हैं?
उस शाऊल को उसने जवाब दिया, मैं वो परमेश्वर हूं जिसके विरुद्ध में तुम खड़े हो चुके हो। प्रियजन, जब आप अपने दोषों को जानेंगे, मैं दोषी हूं, शायद आप उपवास करते हैं, शायद आप प्रार्थना करते हैं, शायद आप अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, मगर आपका जीवन बदल नहीं रहा है। कारण एक है, क्योंकि आप अपने जीवन में सामर्थ को नहीं ला रहे हैं, आप अपने जीवन को प्रभु के ओर नहीं ला रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, मगर आपके जीवन में उस उताव नहीं है कि जिस उताव की जरूरत था, जो नहीं है। कारण एक है, क्योंकि आप प्रभु से दूर हैं। हालेलुया। प्रभु के करीब आना बहुत जरूरी है, प्रभु से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु के करीब आ जाएंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु के मार्ग पर आकर कहेंगे, सच में प्रभु मेरे अंदर में दोष है, मेरे अंदर में त्रुटि है, मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाहों को तू माफ कर दे, मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं। प्रभु आपको ऊंचाई में लेकर जाएगा, ऊंचाई में लेकर जाएगा। जब अपने गुनाहों के लिए आप माफी मांगेंगे, तब प्रभु आपको और भी ऊंचाई में लेकर जाएंगे। मुझे याद है बहुत सारे जन जिन्होंने मुझे नरक के अंधकार में ढकेल दिया था, जो लोगों के कारण मैं नशे के जीवन में लिप्त हो चुका था। मगर प्रभु अगर उस समय मेरे हाथों को नहीं पकड़ता, प्रभु अगर मुझे अपना प्यार नहीं दिखाता, प्रभु अगर मुझे नहीं समझाता कि मैं उसके दास हूँ, प्रभु अगर मुझे नहीं पुकारता अपने नाम लेकर, तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता, आज प्रभु की आराधना और स्तुति कर नहीं पाते। एक प्रार्थना सभा चल रहा था और वहाँ पर प्रभु के एक दासी जिसने मेरे नाम को पुकारा है। रात के वक्त मैं चाय के कमरे में बंद सोया हुआ था, नाक डाकते हुए सो रहे थे, मगर अचानक एक आवाज़ आई, जाओ तुम्हें पुकार रहा है। उस दासी प्रार्थना कर रही थी और उसने कहा, एंथनी प्रभु तुम्हें पुकार रहा है, प्रभु तुमसे प्यार करता है, प्रभु अपने कामों के लिए तुम्हें पुकार रहा है। एक चाय बनाने वाले जो चाय बनाते थे प्रार्थना सभा में, उस चाय बनाते हुए कहाँ से उसने उठाया, कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग टीवी के सामने मुझे देख पा रहे हैं। ये प्रभु की आशीष है प्रियजन, ये प्रभु की चिन्ह और चमत्कार है, क्योंकि मैंने मेरे दोस्त को स्वीकार किया। मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। मुझ में जब भी आप अपने अहंकार को त्याग देंगे, जब भी आप अपने अहंकार को छोड़ देंगे, जब भी आप अपने बुराई को त्यागेंगे, जब भी आप अपने पापों को छोड़कर प्रभु के पास आने के लिए सोचेंगे, जब भी आप अपने बुराई के मार्ग को छोड़कर यीशु के मार्ग पर आ जाएंगे, परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ईश्वर आपको पुकार रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, जहां पर बहुत ही सुंदर कहा, जिन्होंने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सभी को उसने ईश्वर की संतति बनने की अधिकार दिया। आमीन। जो भी कोई उसके नाम के ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसके जीवन को वो बदल दिए हैं, उसके जीवन को वो आशीष से भरा है। क्योंकि मैंने कहा मैं दोषी हूं। जब आप स्वीकार करेंगे आप दोषी हैं, आपके जीवन में गुनाह है, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करते हुए आपके जीवन को आशीष में भर देंगे, आपके जीवन को चिन्ह और चमत्कार से भर देंगे। लौट कर आइए उसके पास प्रियजन, उसके करीब आ जाइए। वो आपका जीवन नया बनाना चाहते हैं, वो आपके जीवन में सामर्थ्य देना चाहते हैं, वो आपके जीवन को सोना बनाना चाहते हैं। कभी कोई वचन में जरूर बताएंगे सोना आप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम और आप सोना बने। हमें और आप, हमारे और आपके अंदर में कोई भी खाद ना रहे। जो भी हमें देखे वो सिर्फ देखता रहे, देखता रहे और देखता रहे। उन सभी को पता लग जाए कि हम और आप सच में परम प्रधान परमेश्वर का बेटा है। आमीन। परम प्रधान परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। सभी से कहिए प्रभु ने आपको चुना है। सभी से कहिए प्रभु ने आपको देखा है। सभी से कहिए प्रभु का बेटा आप है, प्रभु के बेटी आप है। क्योंकि आप में गुनाह हो सकता है, आपने अपने गुनाहों को स्वीकार किया है, आपने कहा मुझ में दोष है, हाँ मैं दोषी हूँ, हाँ मेरे गुनाह हैं, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मेरे पाप हैं, मगर तूने मेरे पापों को क्षमा करते हुए, हमारे गुनाहों को दूर करते हुए तूने मेरे जीवन को नया बनाया है।
आमीन। ऐसे बहुत सारी उदाहरण बाइबल में हैं जिन लोगों ने अपने आप को नम्र बनाया, प्रभु उसे ऊंचा किया, प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया, क्योंकि उसने अपने दोस्त को स्वीकार किया। अपने गुनाहों को स्वीकार ज़रूर कीजिए। सभी से कहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत समय हम लोग जिससे मिलते हैं सभी से कहते हैं मैं सब कुछ करता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप उपवास करते हैं अपने कारण, आप प्रार्थना करते हैं अपने कारण, आप बाइबल पढ़ते हैं अपने कारण, आप कोई भी प्रार्थना करते हैं अपने उन्नति के लिए। क्या आपने ये कहा कि आप में दोष है, आप में गलतियां हैं, आप उस गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? जब तक आप अपने गलतियों को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर नहीं आएंगे, अपने गलतियों को नहीं सुधारेंगे, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में नहीं आएगा, परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में नहीं आएगा। गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, गलतियों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम और आप अपने गलतियों को छोड़कर कहेंगे प्रभु मैं दोषी हूँ, प्रभु मेरे अंदर में दोष है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे ग्रहण कर दे, वो आपको ग्रहण करेगा, वो आपको सितारा बना देगा। आमीन। वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन में आशीष को लाएगा। तैयार हो जाइए प्रियजन, अपने आप को प्रभु के करीब लाइए, अपने जीवन को बदलिए और प्रभु के मार्ग से जुड़ जाइए। सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे स्क्रोल में देखिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रार्थना विनती अनुरोध के लिए या प्रार्थना सभा के लिए आप बोल सकते हैं, या आप मुझे चाहते हैं आपके शहर में मैं आऊँ, आप व्यवस्था कर सकते हैं। आप देखिए हमारे YouTube पेज के बारे में बताया गया है, अगर आप चाहते हैं आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। विश्वास करते हैं आज के वचन प्रभु ने आपको स्पर्श किया कि मैं दोषी हूँ। जब आप कह रहे हैं आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की कृपा दया अनुग्रह आपके साथ में रहे। प्रभु हर वक्त आपके साथ में रहे। धन्यवाद ये टीवी प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ हमारे इस टीवी प्रोग्राम के बारे में आप और भी जितने भी कलीसिया हैं सभी को बताएंगे। बोलिए कि जिसके द्वारा वो लोग प्रभु के बारे में और भी जान पाए। जय यीशु सबको।